वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को ख़त। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख़्वाह है। पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहता है। शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म को जवाबी ख़त लिखा है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद का ख़त लिखा था, जिसमें पाकिस्तान से तामीरी ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। वफाकी हुकूमत का गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उमर सरफराज चीमा को गवर्नर के ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को भेज दी। आइन के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की समरी पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि जब तक सदर मुमलिकत ओहदे से नहीं हटाते वो काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म को गवर्नर को हटाने का कोई इख्तियार नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि गवर्नर को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत का है। सदर के दफ्तर तक ऐसी कोई समरी अभी तक नहीं पहुंची। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा दिया गया है। उमर सरफराज चीमा ने वज़ीर आला पंजाब की हलफ बर्दारी की तकरीब मौखर कर दी। कहा, सेक्रेटरी असम्बली की रिपोर्ट और शवाहिद सामने आ गए हैं। गुज़श्ता रोज़ के वाक़यात पर एडवोकेट जनरल पंजाब स्पीकर पंजाब असम्बली से कानूनी राय मांगी है। जब तक मुतमईन ना हो जाएं कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ, उस वक्त तक नए वज़ीर आला से उनके ओहदे का हलफ नहीं लेंगे। मुस्लिम लीग नून पर वार करते हुए कहा कि हमजा शहबाज अपने घर की खबर लें, आपका इलेक्शन आपके घर से मुतनाज़ बनाया गया। सेक्रेटरी असम्बली ने रिपोर्ट गवर्नर को पेश कर दी। डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद का कोई जिक्र नहीं। गैलरी से दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिताब को गैर कानूनी करार दे दिया। पंजाब असम्बली में मारपीट में पेश चेहरों की शनाख्त होने लगी। मुख्तलिफ वीडियो सामने आने लगी। अरकान ने पुलिस एहलकार के साथ खींचातानी की, धक्के दिए, घेर कर मारपीट की। तहरीक इंसाफ की झंडा बरदार खातून MPA पुलिस एहलकार को कॉलर से पकड़कर खींचती रहीं, फिर साथी खवातीन के साथ मिलकर पुलिस एहलकार को खींच कर ले गईं। एक और खातून MPA हुजूम के साथ मिलकर मार कुटाई में मसरूफ रहीं। तहरीक इंसाफ के MPA फयाजुल हसन चौहान भी पुलिस एहलकार पर तशद्दुद करने में शामिल। लातों, घूंसों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल। सफ़ेद लिबास में मलबूस चश्मा लगाए MPA भी मार कुटाई में मगन नजर आए। कल पंजाब असम्बली में हमला करने वालों की सारी वीडियोस निकाल ली हैं। जो नजर आ रहा है उसके खिलाफ एक्शन होगा। नून लीग का ऐलान। परवेज इलाही पर जाती गुंडे लेकर ऐवान में हंगामा आराई करने का इल्जाम। नून लीगी रहनुमाओं ने कहा कि वर्दियां पहनाकर जाती फोर्स के लोगों को ऐवान में दाखिल किया गया। राना मशहूद ने परवेज इलाही पर हमले का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, जैसे इमरान खान को दवा खाने के बाद हुरें नजर आती हैं, ऐसे ही शायद परवेज इलाही ने कोई दवाई खाई होगी जो उन्हें मैं नजर आ रहा था। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ारत आला प्लेट में रखकर आपको पेश कर रहे थे, नहीं जानता कि चौधरी मोनिस इलाही को अपने वालिद से क्या मसला है। परवेज इलाही कोई एक वीडियो सबूत पेश कर दें जिसमें उन पर तशद्दुद किया जा रहा हो। पहले जख्म की तस्दीक कराएं, फिर मुकदमा दर्ज होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही को पुलिस ने कानूनी तरीका बता दिया। सार्जेंट एट आर्म्स की मुद्दत में असम्बली में हंगामे, डिप्टी स्पीकर पर हमले का मुकदमा दर्ज। परवेज इलाही का लीगी रुकन राना मशहूद पर बाजू तोड़ने का इल्ज़ाम। परवेज इलाही ने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और हमजा शहबाज को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। हाथ उठाकर दुहाइयां। शरीफ और नवाज शरीफ और हमजा और ये इनके कहने के ऊपर जो है इन्होंने ये मेरे साथ हमलावर हुए हैं। मैं तो इस हाउस का कस्टोडियन हूँ, मैं इनको लुक आफ्टर करता रहूँ, मैं इनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करता रहूँ। चौधरी परवेज इलाही ने गुज़श्ता रोज हुए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब को गैर आइनी, मुतनाज़े और बोगस करार दे दिया। काफ लीग और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा कि डिप्टी स्पीकर ने गैलरी में इलेक्शन कराया जिसकी कोई आईनी हैसियत नहीं। मेहमानों की गैलरी में मेगाफोन पकड़कर तो कोई भी इलेक्शन करा सकता है। जिस तरह जाली इलेक्शन कराया उसी तरह कोई जाली गवर्नर ढूंढकर जाली हल्फ भी ले लें। कल पंजाब असम्बली में जो हुआ पार्लिमानी तारीख में कभी नहीं हुआ।
पुलिस SAI जैसे डाकुओं पर हमला करने आए हैं। ये सब कुछ हमजा शहबाज की सरबराही में हुआ। इनका टारगेट था कि PTI और हमारे अरकान को ऐवान से बाहर निकाला जाए। खजाना, दाखिला और दिफा की 3 अहम तरीन वजारतें मुस्लिम लीग नून को और वजारत खारजा पीपल्स पार्टी को मिलेगी। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर खारजा बनाने में दिलचस्पी जाहिर की थी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की GO न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत का वफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून को 14 और पीपल्स पार्टी को 11 वजारतें मिलेगी। पंजाब के नए गवर्नर का तयन मुस्लिम लीग नून करेगी। सिंध की गवर्नरी का फैसला पीपल्स पार्टी और MQM बाहमी मुशावरत से करेंगी। मनसूबाबंदी और इत्तलात की वजारतें मुस्लिम लीग नून रखेगी। शाहिद खाकान को वजीर आजम कहेंगे तो वो ज़रूर वजीर बनेंगे। सेनेट का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बनेगा। बहरी उमूर या समंदर पार पाकिस्तानी में से एक वजारत MQM और एक पीपल्स पार्टी को मिलेगी। न वाफिर तेल है न गैस, इससे बड़ी नाअहली क्या हो सकती है। मालियात, पेट्रोलियम या तवानाई का शोबा जिस तरह 4 साल ज़ाया किए गए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शहबाज शरीफ की दयामिर भाषा डैम के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। दयामिर भाषा डैम साल 2029 की बजाय 2026 तक मुकम्मल करने का आज़म। शहबाज शरीफ का दयामिर भाषा डाइवर्जन टनल का दौरा, पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने सुरंग का दौरा किया। चेयरमैन बाबरा की डैम से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि हज़ारों मेगावाट के नॉन हाइडल बिजली घर गैर फ़ाल हैं। कौम को झूठ नहीं हक़ाइक़ बताऊंगा। जब से मनसब संभाला है पिछले 6 दिन में दिन रात मुख्तलिफ वजारतों पर ब्रीफिंग ली है। इलाके में 13 किलोमीटर तवील बाबूसर टॉप सुरंग बनाने का ऐलान। चिलास में 200 बिस्तरों के अस्पताल की स्टडी 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेस देंगे यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। PTI के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ कराची के जलसे में मान लिया कि उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अमेरिका को अड्डे देंगे, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। कौमी सलामती के मुशीर तो पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे नहीं मांगे और ना ही अड्डों पर अमेरिका से बात हुई, जबकि DGIS-PR भी कह चुके हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे नहीं मांगे, इसलिए इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आप उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। और अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौक़िफ़ होता। और असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं। फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया। शरीफ माफिया की डॉक्ट्रिन बता दूं ये क्या करेंगे। FIA के अंदर केसेस करेंगे हमारे खिलाफ, नैब में झूठे केसेस बनाएंगे। इन्होंने ये जो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ। हमें दीवार से लगाया तो मुल्क को नहीं आपको नुकसान पहुंचेगा। इमरान खान ने कहा है कि शहबाज हुकूमत उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेगी। ये लोग नैब और FIA में हमारे खिलाफ केसेस बनाएंगे। मुझ पर ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस डाला है ताकि मुझे खेल से बाहर कर दें। PTI को दीवार से लगाया गया तो मुल्क को नहीं आपको नुकसान पहुंचेगा। चेयरमैन PTI का फिर फौरी इलेक्शन और मुरासले की तहकीकात कराने का मुतालिबा। अदलिया से फिर सवाल, बोले मैं वो क्या जुर्म कर रहा था कि रात 12 बजे अदालतें खुल गईं। नायब अदलिया से पूछता हूँ अब क्या करेंगे। अब पाकिस्तान के इंसाफ का निज़ाम ट्रायल पर है। और आलमी शोहरत याफ्ता सूफी गुलकार उस्ताद राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में हमदिया कलाम या हय्यो या क़य्यूम रिलीज़ कर दिया गया। हमदिया कलाम में राहत फ़तेह अली खान के साथ उनके साहबजादे ने भी आवाज़ का जादू जगाया।